अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। और जो दूसरा स्टेप है कि 8 के 16 घंटे कैसे बनाएं, क्योंकि बनाने में 24 घंटे हैं। 8 घंटे परमात्मा की याद में बिताएं और यह भी देखना है कि हमारे काम पर कोई असर ना पड़े, बल्कि और सुंदर होते चले जाए। साधन की पहली सीढ़ी में आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन और 6 घंटे सोने के हर व्यक्ति चाहे
चाहे कितना ही व्यस्त जीवन क्यों ना हो, बड़े आराम से बना सकता है अपने। अब हम देखेंगे इस प्रकार 24 घंटे में से 8 घंटे परमात्मा का चिंतन कर सकता है। अब देखेंगे कि 8 के 16 घंटे कैसे बढ़ाए। इसके लिए संतों ने बड़ी सुंदर रीति अपनाई और बताया कि 8 घंटे के अलावा आपके पास और कोई समय खाली है तो परमात्मा को दें। अगर खाली नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर खाली है तो परमात्मा का चिंतन। इसका तरीका उन्होंने बताया कि कैसे दें। ये आप अपनी आत्मा से पूछिए, आपकी आत्मा स्वयं निर्णय करेगी कि आपके पास खाली समय है या नहीं है। अगर है तो दे। इस पर मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा। हम सुबह उठते हैं, शौच जाते हैं, मंजन कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, शेव करते हैं, स्नान करते हैं, ये सारा समय खाली है। इसमें कोई व्यवसाय का काम नहीं करते, कोई दफ्तर का काम नहीं करते। ये नॉर्मल रूटीन है, सभी को करना पड़ता है, सभी करते हैं। ये समय खाली है जिसे हम बड़ी आसानी से परमात्मा की याद कर सकते हैं अगर कोशिश करें तो। मिसाल के तरीके से हम ब्रश करते हैं, क्या तरीका बतलाया कि परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, ये जब 20 मिनट ब्रश करने के हैं बेकार चले जा रहे हैं, इस समय का कोई लाभ पर इस्तेमाल नहीं। परमात्मा से प्रार्थना करें कि जो काम करूंगा तेरी याद में करूंगा। ब्रश लीजिए, टूथपेस्ट परमात्मा की याद में लगाइए, ब्रश करना परमात्मा की याद में शुरू कीजिए। जो अच्छे साधक हैं और जिनका फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया और जिनके संस्कार बहुत अच्छे हैं, बहुत ऊंचे हैं, उनसे तो बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन दिक्कत क्या आती है? कोई दिक्कत नहीं होती। और जिनकी आहार विहार की शुद्धि हो गई है उनके लिए बहुत आसानी से हो जाता है। अक्सर दिक्कत क्या है कि हमने शुरू किया ईश्वर की याद में काम करना, मन थोड़ी देर तक तो ईश्वर की याद में लगा रहता है, उसके बाद इधर उधर भाग जाता है। दफ्तर चला गया, व्यवसाय में चला गया, घर में चला गया, मन अपने केंद्र से हट जाता है। इसका इलाज ये है कि मन से लड़ाई ना लड़िए। अगर मन से लड़ाई लड़ेंगे तो कभी भी कामयाबी हासिल नहीं होगी। मन को अपना मित्र बनाइए और जब मन चला जाए दफ्तर में तो बड़े प्यार से समझाइए कि भाई दफ्तर में तो 8 घंटे लगाने ही हैं, आके 9 से 4 बजे तक क्या करेंगे? ये 10-12 मिनट का समय है, ईश्वर की याद में लगाए। बड़े प्यार से समझाइए, ईश्वर की याद में फिर लगाइए। हो सकता है कि थोड़ी देर तक तो मन लगा रहे, फिर कहीं तीसरी जगह चला जाए और आपको पता भी ना चले। बहुत से समय आत्मा हमको कचोटती है कि जिस काम के लिए आपने समय निकाला था वो पूरा नहीं हुआ। आत्मा कहती है कि मन अपने केंद्र से हट गया। जब ऐसी आत्मा आपको गाइड करे, फिर प्यार से मन को ईश्वर की याद में लगाए, बड़े प्यार से। अगर मन से झगड़ा करेंगे तो कभी कामयाबी हासिल नहीं होगी। धीरे धीरे अभ्यास करने से होगा। अभ्यास की एक विशेषता है, अभ्यास से आदतें बनती हैं। जितनी हमारी आदत है अभ्यास से बनती है। अगर सुबह चाय पीने की आदत है तो फौरन याद आ जाएगा। और यही सिगरेट पीने वालों का भी हाल है, बार बार पीते पीते चेन स्मोकर हो जाते हैं। एक बुझी दूसरी लगाई। यदि पूछें कि भाई इसका स्वाद क्या है, कहेंगे स्वाद ना पूछें, ये कड़वा कड़वा दुआ है, पर आदत पड़ गई है, बड़ी मजबूरी है। ऐसे ही शराब पीने की आदत पड़ जाती है। पहले देखा देखी किसी इष्ट मित्र की पार्टी में एक पैक पीते हैं, किसी दूसरी पार्टी में दूसरा, उसके बाद खुद पीते पिलाते हैं, प्रतिदिन पीते हैं, फिर बिना पिए नींद नहीं आती। अभ्यास और बढ़ती है, जीवन के लाले पड़ते हैं, पर आदतवश छोड़ नहीं पाते। इतना पक्की आदत बन जाती है। तो एक काम को बार बार करने से आदत बनती है। ऐसे ही अगर जीवन में अभ्यास से सुंदर सुंदर आदतें बनाए अच्छी अच्छी, तो ऐसी प्यारी आदत बन जाएगी
कि जब ब्रश हाथ में आएगा तो ऑटोमेटिक आपको ईश्वर की याद होगी और आपको अप्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। जब तक ब्रश करते होंगे परमात्मा की गहरी याद में डूबे होंगे। ब्रश किया, ब्रश रखा, दूसरा ख्याल आया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया है। अभ्यास से आदतें बनती हैं, जब आदत बन जाती है तो फिर याद अपने आप आती है बिना प्रयास के, ऑटोमेटिक। दूसरा आइटम है, हम शेव करते हैं, जैसे ही शीशा और हजामत का सामान सामने आए अपने इष्ट देव की याद में डूब जाइए, उसकी याद में साबुन लगाइए, उसी की याद में ब्लेड लगाइए, उसी की याद में शेव कीजिए। अब इसको आदत बनाने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ऐसी आदत होती चली जा रही है। अगर ब्रश करने की आदत में 6 महीने लगे तो ये 4 महीने के अंदर ही पूरा हो जाएगा और ऐसी सुंदर आदत हो जाएगी कि जैसी शेविंग का सामान सामने आया ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी, अपने आप आएगी। जब तक शेव करते होंगे परमात्मा की याद में डूबे होंगे। इसके बाद स्नान करते हैं, बाथरूम में जाते हैं तो ऐसा विचार आता है कुछ गाया जाए। आजकल के बच्चे सिनेमा का राग निकालते हैं, बजाय सिनेमा के भक्ति रस से कोई भरा भजन गाइए, उसके साथ साथ स्नान कीजिए, अंदर भी साफ बाहर भी साफ। ऐसी स्वच्छता मालूम होगी कि आपकी शरीर भी साफ और मन भी साफ। बड़ी पवित्रता आती है, बड़ी सुंदर स्थिति बनती है। उसके बाद वस्त्र पहनते हैं, उसी की याद में पहनिए। कभी कभी सोचिए कि उसी को पहना रहे हैं, कभी कभी खुद नहीं पहन रहे। तो ये सारा मॉर्निंग रूटीन का समय जो आज तक बेकार चला जा रहा था, अगर थोड़ा सा अभ्यास करें तो ये सुबह के सारे काम परमात्मा की याद, अपने इष्ट देव की याद में किए जा सकते हैं। 10 घंटे उस प्रभु की याद, उसमें सराबोर। और दुनिया के काम जैसे आज हैं वैसे के वैसे कोई फर्क नहीं, लेकिन बनाने तो में 16 घंटे हैं। 10 के 16 घंटे कैसे बने, इसके लिए हमें विचार करना होगा कि हमारे देश में कैसे कैसे व्यवसाय हैं। व्यवसाय की दृष्टि से हम अपने देश की जनता को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग किसानों का है। हमारे देश में खेतिहर किसान ज्यादा हैं, 70% जनता किसान है जो किसानी करते हैं। दूसरा तबका व्यापारियों का है जो व्यापार करते हैं। तीसरा तबका बुद्धिजीवी, प्रोफेसर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिस में काम करने वाले लोग, ये तीसरा बड़ा तबका है। और चौथा जो कारखाने में काम करते हैं, स्किल्ड वर्कर्स, काम करने वाले लोग। 5वां तबका देवियों का है। और हमारे देश में बहुत कम प्रतिशत देवियों की है जो सर्विस में हैं। ज्यादातर देवियां जो हैं उन पर घर का बाहर है, घर का काम चलाती हैं। व्यवहार की दृष्टि से हम अपने देश की जनता को 5 भागों में बांटा। अब हम एक एक भाग को लेंगे और देखेंगे कि हमारे पास और कोई समय खाली है जो हम परमात्मा को दे सकते हैं। अभी तक हमारे देश में बैल और हल से खेती होती है, ट्रैक्टर हैं कम हैं। देखा गया है कि जब किसान हल चलाता है तो थोड़ी देर तक तो चुपचाप चलाता है, उसके बाद कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है, नौटंकी का गाना, आला उदल, कुछ ना कुछ ऐसा इसलिए करता है कि जिससे उसको थकान महसूस ना हो। जब नौटंकी का गाना गा सकता है या और कुछ गा सकता है तो परमात्मा की भक्ति का रसा हुआ भजन भी गा सकता है। हल चलाने में 2 विशेष बात का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो जमीन जितनी खुदनी चाहिए खुद रही या नहीं, दूसरा हाथ का प्रेशर जिससे कहीं हल बैल के पैर में न लग जाए। इन दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और किसान हल चलाना अपने 14 वर्ष के बच्चे को सिखा देता है। किसान के बच्चे सुंदर सुंदर हल चलाते हैं और आपस में बातचीत भी करते चले जाते हैं। कोई होशियारी का काम नहीं, तो हल चलाने का काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं।
दूसरा काम बीज बोने का, हल में कुप्पी बांधता है, बीज डालता है और बोता चला जाता है। ये भी काम ईश्वर की याद में बड़े आराम से किया जा सकता है। तीसरा काम पानी देने का। आजकल तो बिजली के कुएं हैं, बटन दबाया पानी निकला। सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है, एक क्यारी से दूसरी क्यारी। ये भी बड़े आराम से परमात्मा की याद में किया जा सकता है। लेकिन जहां ये साधन नहीं, वहां कुओं से पानी देते हैं, चरस से पानी देते। और ये स्थिति बिहार में अब भी बहुत है कि जब चरस ऊपर आ जाता तो किसान बोलते आए राम, बैल रुक जाते और चलने के लिए कहते कि चलो राम, तो आए राम चलो राम, पानी देने का काम होता बड़ी आसानी से। तो किसानी का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो परमात्मा की याद में ना किया जा सकता हो। हर काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है। सच तो यही है कि हमारा पुराना कल्चर यही था, हर काम भगवान की याद में किया जाता था। पुराने जमाने में जो किसानी के काम थे गांव में ईश्वर की याद में किए जाते थे। कोई भी क्षण बिना परमात्मा की याद के नहीं बीतता था। और हमारी वास्तविक सभ्यता गांव में थी। गांव में ताले नहीं लगते थे, ऐसे ही खुले पड़े रहते घर। और अब भी ऐसा है बहुत सी जगह, गांव की बेटी सारे गांव की बेटी होती, उसकी तरफ कोई निगाह उठाकर देख नहीं सकता था। और हमारे देश का कल्चर था, ऐसा सुंदर वातावरण था। ईश्वर में जीवन, किसान की कमाई बड़ी मेहनत की कमाई है, बड़ी मेहनत से अन्न पैदा करता है। जितनी जरूरत है उतनी घर में रखता है, बाकी शहरों में बेच देता है, जिससे शहरी लोग अपना पेट भरते हैं। उसका काम बड़े परोपकार का है। अगर सारे किसान एकता कर ले, अनाज शहरों में न बेचें, तो बड़ी समस्या पैदा हो जाए। उनका काम बड़ा सुंदर है। ईश्वर में जीवन, किसान को परमात्मा ने अपना सबसे प्यारा बेटा बनाया है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर आप संतों का इतिहास उठाकर देखें तो आपको ताज्जुब होगा कि 99% लोग, संत महात्मा जितने बड़े हुए सब गांव के थे। 1% जैसे विवेकानंद कलकत्ता के थे। जितने महात्मा हुए, चाहे गुरु नानक देव, चाहे संत कबीर, क्या तुलसीदास, क्या ज्ञानदेव, क्या सूरदास, क्या नामदेव, सब गांव के थे। इतना सुंदर वातावरण उपलब्ध था कि हर क्षण ईश्वर की याद। 70% लोग चाहें सुंदर और सच्चा जीवन अपनाएं, बड़ा सुंदर ईश्वर में जीवन हो सकता है। 24 के 24 घंटे बड़े आराम से प्रैक्टिस से परमात्मा की याद की जा सकती है। अगर इस तरफ प्रवृत्ति हो जाए, रुझान हो जाए, असल सत्य समझ आ जाए कि हम क्या खो रहे हैं, कितना बड़ा परिवर्तन हो जाए। आज गांव में राजनीति घुस गई है गंदी। अवसर भगवान ने दिया हुआ है, मनुष्य जीवन दिया है। अच्छा जीवन बनाने के लिए अगर हम चाहें, प्रतिशील हों, तो अपने देश को स्वर्ग बना सकते हैं। ऐसी गंगा बहे, इतनी आत्मीयता हो, अपने और गैर में फर्क मालूम ना हो। दूसरी बात क्या है कि कर्म में भावना का बड़ा महत्व होता है। कौन सा काम किस भावना से करते हैं, कर्म का असर बदल जाता है भावना की वजह से। वही कर्म है बंधन वाला है, वही कर्म आपको परोपकारी बना देता है, वही कर्म आपको परमात्मा से मिला देता है। कर्म में असल चीज भावना की है। यही किसान अगर सिर्फ इस भावना से खेती करता है कि मुझे पैसा मिले तो मिलेगा, लेकिन उसकी भावना ऐसी बन जाए कि भगवान ने मुझे ऐसा सुंदर काम सौंपा है, मैं सबकी सेवा करता हूं, अन्न पैदा करता हूं, यदि इस भावना से काम करे तो परोपकारी हो जाए। यही सात्विक भावना बढ़ते बढ़ते ये अनुभव कराती है कि कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ली जाए,
यदि ईश्वरी कृपा ना हो तो कुछ नहीं होता। बड़ी अच्छी फसल लहला रही है, कटने के लिए तैयार खड़ी है, पर देव प्रसन्न नहीं है और ओले पड़ गए, सब कुछ नष्ट हो गया। किसान अनुभव करता है कि मैं नहीं करता, करने वाला तो कोई और है, परमात्मा करता है। ऐसी भावना आई कि वह अकर्ता बन गया, करते हुए भी फिर देखने वाला हो जाता है, करने वाला नहीं। यंत्र समझता है अपने आप को, कोई करा रहा है, वह कर रहा है। ईश्वरीय जीवन हो जाता है तो भावना बदल जाने से वही खेती का काम, मोटा खाना, मोटा पहनना, कपड़े भी अच्छे नहीं, दूसरे को देखकर जलता है। जो फैक्ट्री में जाते हैं, अच्छे कपड़े पहने फिरते हैं, बेचारा किसान मोटी चादर ओढ़ कर फिरता है। कभी कभी ईर्ष्या पैदा होती है, हम तो इतनी मेहनत करते हैं और यही हाल। अगर पैसे के लिए काम करता है तो कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा। अगर ये भावना बदल गई कि मैं तो बड़े परोपकार का काम करता हूं, भगवान ने हमें बड़े महत्व का काम सौंपा है, कितना सुख पहुंचेगा। और जहां ये ख्याल हुआ कि ईश्वर ही करता है, मैं नहीं करता, फिर कहने ही क्या, वही कर्म है अब परमात्मा से मिलाने वाला हो गया। वही कर्म पहले बंधन में बांधने वाला था। तो यदि 70% किसानों का जीवन बदल जाए, हमारी काया पलट जाए। दूसरा बड़ा तबका बिजनेसमैन का है, व्यापारियों का। इसमें 2% व्यापारी तो ऐसे हैं कि जिनके पास समय ही नहीं है, समय का अभाव है। सुबह उठने के बाद रात 10 बजे तक इतनी पैसों की बारिश होती है कि बोरियों में भरा फेंक दिया, गिन नहीं सकते। ये नहीं जानते कि कहां खर्च किया जाए, कैसे करें। लेकिन उनकी जिंदगी क्या है कि सुबह से उठते हैं शाम तक इतना व्यस्त जीवन, खाने की फुर्सत नहीं, और अधिक काम की वजह से इनकी पाचन शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि इन्हें खाना भी मुश्किल से हजम होता है। जीवन का कोई सुख नहीं। बस शाम को इतना जरूर पता लग जाता है, 1 के 10 लाख हो गए, 10 के 21 हो गए, यही आनंद है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।